हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट किंग दीपक पर आपका स्वागत है। अगर आप लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए होंगे तो सबसे पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। साथ ही साथ उसमें जो सब्सक्राइब करने के बाद एक ऑप्शन आता है बेल आइकन का, अगर उसको आप प्रेस कर देंगे तो जो हम वीडियो बनाते रहेंगे उस सबसे पहले आपके पास आता रहेगा। तो आपका ज़्यादा वक्त न लेते हुए हम जो है अपने टॉपिक पर आएंगे। ठीक है, तो आज का जो हम लोग का टॉपिक होने वाला है, क्या होने वाला है, ये हमारा क्लास 10th का 4th चैप्टर है जिसका नाम है द्विघात समीकरण। क्या नाम है? द्विघात समीकरण। क्या बोले? द्विघात समीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्विघात समीकरण बोलते हैं। जो ये चैप्टर है ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है आज की इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है, लाइक करें सबसे पहले आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग लाइक कर दिए होंगे। तो जो इस द्विघात समीकरण है इसका कहने का मतलब, इसका इंग्लिश में कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, यह द्विघात समीकरण है। इसके हम लोग दूसरे चैप्टर में हम लोग पढ़े थे द्विघात बहुपद के बारे में। मैंने एक बताया था द्विघात बहुपद, बस उसी से निकल के आया है हमारा द्विघात बहुपद से ही हम बनाना सीखेंगे द्विघात समीकरण। और वो भी एकदम आसान से शब्दों में बताऊंगा, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग देखिए द्विघात समीकरण का डिफिनेशन, मतलब कहने का मतलब इसको कहते क्या है। द्विघात समीकरण है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है, अगर हम लोग इसको एक तरफ से कहें द्विघात समीकरण क्या होता है, तो इसमें क्या कहते हैं, इसमें वेरिएबल यानी चर, यानी कहने का मतलब है वह समीकरण जिसमें चर की, क्या बोलते हैं, जिसमें चर, यानी यहाँ पे चर का मान x लेकर चलेंगे, अधिकतर हम लोग x लेकर चलेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, क्या लिखेंगे? वह समीकरण जिसमें चर x यानी वेरिएबल की अधिकतम या उच्चतम मान, एनसीईआरटी में उच्चतम दिया होगा, अधिकतम भी दिया होगा। अगर आप लोग को जो भाषा या लैंग्वेज जो समझ में आए आप लोग उसी पे चलिए, जरूरी नहीं कि जो लिखवाया जाए उसी पे। आप लोग अपने मन से भी कॉन्सेप्ट को तैयार कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट तो वही होता है कि जो अपने से, यानी सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी। ये एक कहावत है इंग्लिश में। अगर आप लोग उस फार्मूले के हिसाब से चलेंगे ना तो पक्का आप लोग इसको कर लेंगे। ठीक है, तो मैं आगे बताता हूँ। क्या लिखा? वह समीकरण जिसमें चर x की अधिकतम मान, लिखा अधिकतम मान या पावर, जिसको बोलते हैं पावर। क्या बोलते हैं? पावर दो हो। द्विघात मैंने बताया था द्विघात बहुपद में, सॉरी अगर अदर साउंड सुनाई दे तो आप लोग उसको इग्नोर करिएगा। ठीक है, तो जो दिया है अधिकतम मान, जो दिया है यहाँ पे अधिकतम मान, यानी वह समीकरण जिसमें चर यानी वेरिएबल की अधिकतम मान जो है क्या हो जाए मेरे भैया, तो जो चर का मान हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 2 हो तो उसे क्या कहते हैं? अगर 2 हो जाएगा तो इसी को हम लोग कहते हैं द्विघात समीकरण। क्या बोलते हैं? द्विघात समीकरण। अभी मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूं, आप लोग उसको बताइएगा कि क्या यह द्विघात समीकरण है या नहीं है। ठीक है, कहते हैं इसका मान अधिकतम क्या हो?
वह समीकरण दिखाएं। क्या लिखा है? वह समीकरण जिसमें चर x की अधिकतम मान क्या हो? 2 हो। क्या हो? 2 हो, द्विघात समीकरण कहते हैं। ठीक है, तो द्विघात समीकरण जो है जिसकी अधिकतम मान क्या हो? 2 हो। ठीक है, तो मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ, आप लोग इसमें से बताइएगा कौन सा इसमें द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो एग्जांपल लेकर देखते हैं कि कौन सा द्विघात समीकरण है। आप लोग बताइएगा कमेंट में इसका आंसर। ठीक है, x² - 5x + 6। ठीक है, एक एग्जांपल ये हो गया, और एक एग्जांपल क्या था? हाँ लिखिए, 2x² - 6x प्लस इसको ले लेते हैं हम लोग 4 ले लेते हैं। ठीक है, हो जाएगा? ठीक है, हाँ हो जाएगा। आप लोग इसमें से बताइए, एक और है उसमें दिया है, क्या दिया है? x + 5। अब इसमें से बताना है कौन सा द्विघात समीकरण है। तो पहले आप लोग इसका आंसर कमेंट में लिखें। सबसे पहले आप लोग इसका आंसर कमेंट में लिखें। लिख लिए? आशा करता हूँ कि आप लोग कर लेंगे। ज़्यादा डिफिकल्ट चैप्टर नहीं है, वो सबसे इजीएस्ट चैप्टर है क्लास 10th का। तो इसमें देखा जाए क्या बोला है? वह समीकरण जिसमें चर या वेरिएबल की अधिकतम मान 2 हो। अधिकतम मान यानी वेरिएबल चर के जो दिया है उसकी पावर कहने का मतलब, मान का मतलब है पावर, जिसकी घात क्या हो? 2 हो। यहाँ पे घात क्या दिया है? 2 दिया है मेरे भैया। वही यानी कहने का मतलब यहाँ पे जब x दिया है, x चर का अधिकतम घात या मान 2 हो। क्या हो? 2 हो, तो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं, यानी यह द्विघात समीकरण है। क्या है? यह द्विघात समीकरण है। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो भैया ये भी होगा, क्योंकि यहाँ भी x की पावर 2 है। यहाँ इसके आगे जो लिखा है 2, उससे हमें नहीं मतलब है, क्योंकि वो क्या बोलते हैं, वो कांस्टेंट होते हैं, उसकी में वैल्यू हमेशा फिक्स रहती है। जो आगे नंबर दे दिया वही रहेगा, वो चेंज नहीं। यहाँ पे x का मान कुछ भी आ सकता है, 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, 8 आ सकता है, 10 कुछ भी आ सकता है। इसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, यानी x की मान। अब यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पे x का पावर 1 लिखा जाता है, लेकिन यहाँ पे लिखा नहीं रहता है, यहाँ पे एक छिपा रहता है। क्या बोलते हैं? छिपा रहता है। तो जब एक छिपा रहता है यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर यहाँ पे हम लोग का क्वेश्चन में कहा था कि जिसमें चर की अधिकतम पावर 2 हो, लेकिन यहाँ पर 1 है, तो ये हमारा नहीं होगा, ये हमारा द्विघात बहुपद नहीं। द्विघात का मतलब ही 2 होता है। द्वि दिया, द्वि मतलब 2, द्वि मतलब 2। आपका ये भी है, ये भी है, ये भी द्विघात समीकरण है, लेकिन ये वाला नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग इसको नोट डाउन करें, ताकि हम लोग अगला अपना टॉपिक स्टार्ट करें। ठीक है, नोट डाउन करिए, और मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, मिटा दूं? ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट आता है, क्या बोलते हैं, जो इसका एक स्टैंडर्ड रूप होता है, यहाँ पे यहीं से निकलता है, इसका एक स्टैंडर्ड रूप होता है। यहाँ पे जो एग्जांपल दिया गया है उसका एक स्टैंडर्ड रूप होता है, जिससे आप सभी क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। कोई से इसका स्टैंडर्ड रूप क्या हो सकता है? इसका स्टैंडर्ड रूप देखिए, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, यानी मानक रूप जो इसका होता है, ax² + bx + c होता है। ठीक है, यही होता है। ठीक है, ax² + bx + c। ठीक है, जो ये ना, ये हम द्विघात बहुपद में हम लोग इसको पढ़े हैं। फिर इसके बाद हम लोग पढ़े हैं, इसके बाद वाले चैप्टर में 2 चर वाले रैखिक समीकरण में 2 लीनियर इक्वेशंस वाला मैंने जब चैप्टर पढ़ाया था, याद करिएगा। आप लोग नहीं देखे होंगे तो वीडियो सबसे पहले उसको जाके देखिएगा। और इस वीडियो पे कम से कम 1 के लाइक चाहिए, 1 के लाइक और 1 के व्यूज भी मुझे चाहिए, ज़्यादा मुझको नहीं चाहिए। अगर आप लोग 1-1 हज़ार यानी आप लोग 10 लोगों के पास मेरी इस वीडियो को शेयर करेंगे, तो मैं भी जानूंगा कि हाँ मैंने भी कुछ मेहनत किया, तो उसका मुझे फल मिला। ठीक है, तो आप लोग देखिए, इसका स्टैंडर्ड रूप क्या दिया? ax² दिया है,
ये इसका स्टैंडर्ड रूप होता है ax² + bx। लेकिन यहाँ पर जो कहने का मतलब है, यहाँ पे एक मान आता है a का मान। यहाँ पे जो सबसे पहले a का मान होगा, यानी द्विघात समीकरण अधिकता पावर 2 है, वहाँ पे उसका मान 0 नहीं हो सकता, होना एकदम नहीं चाहिए, नहीं तो वो द्विघात समीकरण नहीं होगा। यहाँ इसका मतलब है कि a जब तक 0 होगा, अगर a 0 हो जाएगा तो यानी इसका मान 0 हो जाएगा, तो अर्थात वह द्विघात समीकरण नहीं होगा। क्या होगा? नहीं होगा, द्विघात समीकरण नहीं होगा। ठीक है, तो जब द्विघात समीकरण नहीं होगा तो अगर हम लोग अगर इसे 20 से काट दें तो इसका कहते हैं a इज नॉट इक्वल्स टू 0। यानी यहाँ पर अगर a बराबर 0 ना हो, 1 2 3 4 कुछ भी ले लीजिए उसके अलावा ना हो, लेकिन 0 नहीं होना चाहिए। 1 2 3 4 वक्त कितना भी नंबर ले लीजिए वो होना चाहिए, लेकिन 0 नहीं लेना चाहिए। क्या कहने का मतलब? 0 नहीं लेना चाहिए। अब 0 नहीं लेंगे तो इसका मान हमेशा द्विघात समीकरण पर एकदम फॉलो करेगा। तो अब जब यहाँ पे दे दिया है तो हम लोग यहाँ पे जान सकते हैं कि a बराबर क्या होता है, b क्या है, c क्या है। यहाँ पे देखिए वैल्यू जो है a b c है जो कांस्टेंट है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं a b और c जो है क्या है, कांस्टेंट है। ये जो इसका नियतांक होता है, क्या होता है? ये एक तरह से नियतांक होता है, कांस्टेंट होता है, और इसकी वैल्यू हमेशा चेंज नहीं होती है। जो क्वेश्चन में दे देगा वही मान हमेशा रहेगा उसका। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ नियतांक है, कांस्टेंट है। ठीक है, नियतांक है और नियतांक है और इसका कांस्टेंट है, और इसका मान हमेशा बदलता नहीं है। और जो x का है, जो x है यहाँ पे, वो हमारा चर है, यानी इसका मान हमेशा बदलता है। ठीक है, आप लोगों को कहाँ पर समझ में नहीं आया? ठीक है, आप लोगों को कहाँ पर समझ में नहीं आया, आप लोग पहले बताइए उसको। ठीक है, आप लोग उसको बताइए कि कहाँ पर आप लोगों को समझ में नहीं आया। आगे आए, अब हम लोग पढ़ेंगे द्विघात समीकरण के मान। क्या पढ़ेंगे? द्विघात समीकरण के मान पढ़ेंगे, जिसको हल निकालना सीखेंगे। यहाँ पे हम लोग द्विघात समीकरण का, उससे पहले बता दूं तो हम लोग एक बार मैंने बताया था आप लोग को द्विघात समीकरण में, क्या बताया था मैंने? जो द्विघात समीकरण है मैंने बताया था कि हाँ इसमें इसका मान क्या है, मूल निकालना है, मूल निकालना है। यानी इसका जो क्या कहते हैं, इसको हम एक तरफ से कह सकते हैं, इसका मुख्य मान क्या है, इसका मुख्य बिंदु निकालिए, यानी मुख्य बिंदु सॉरी, यहाँ पे इस अचर यानी x वैल्यू, x का जो मान है उसका एग्जैक्ट वैल्यू ले आइए, मुख्य मान लाइए। क्या बोलते हैं? मुख्य मान ले, एग्जैक्ट वैल्यू लेकर आइए। वही एक यहाँ पर भी होता है, मैं यहाँ पे इसका जिक्र नहीं करूँगा, आप लोग उसको कर लेंगे। अगर आप लोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैं कुछ दिन के अंदर 2 से 3 दिनों के अंदर आपसे मैं डेली वीडियो बनाकर अपलोड करता रहूँगा। आप लोगों को कोई टेंशन की बात नहीं है। आपको मैं 15 से 20 दिन के अंदर लगभग मैं अधिकतर से अधिकतर चैप्टर खत्म कर दूंगा, और मैं अब फिजिक्स भी पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, कल से मैं फिजिक्स भी पढ़ाऊँगा। आप लोग, मैंने कहा था ना फिजिक्स मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। अब मेरे पास एकदम समय का भरमार लग गया है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं भी एक तरफ से खाली हूँ, आप भी खाली रहिए। अब खाली रहने का मतलब ये नहीं कि चले जाएं इधर घूमने उधर घूमने, नहीं। मेरा भी कहने का मतलब, खाली का मतलब मैं समय निकाल करके मैं आपको पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो मेरे भैया आप लोग देखिए, आप पढ़ेंगे हम लोग द्विघात समीकरण को हल करने का ढंग। यहाँ पे अगर मैं देखा जाए, मैं यहीं पे बता दूँ क्या आप लोगों को, पहले इसको मिटाना ही पड़ेगा, मैं मिटा के बताता हूँ। ठीक है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। सबसे पहले इसको नोट डाउन कीजिए। ये जो हम लोग का होता है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट एकदम है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए। आपको ज़्यादा कुछ अगर ये भी नहीं लिख रहे हैं, बस ये भी लिख लेंगे तो मैंने इसको समझा दिया है। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, मिटा देता हूँ। ठीक है, अब हम लोग अपना अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो अगला टॉपिक है क्या होने वाला है? अगला टॉपिक हम लोग का होने वाला है
गुणनखंड, अरे सॉरी गुणनखंड विधि कर रहा हूँ, सॉरी माफ कीजिएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे द्विघात समीकरण को हल करना सीखेंगे कि हाँ हम लोग कैसे इसको हल कर सकते हैं, इसका मान निकालना है किसका नहीं निकालना है। अब हम लोग यहीं पर इसका ध्यान सीखेंगे, इसका एग्जैक्ट वैल्यू x का मान निकालना सीख लेंगे। मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, मैंने आपको मैं एक दो बार नहीं मैंने कई बार बता दिया है, मैंने क्वेश्चन करा रखा है। आप लोग नहीं जानते हैं तो मेरे चैनल कॉन्सेप्ट किंग दीपक पर आप मेरा, अगर आप यूट्यूब पे उस तरह भी सर्च करते हैं कि क्लास 10th सेकेंड चैप्टर का या थर्ड चैप्टर का मुझे इसका ये चाहिए, हाँ कि हाँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए या उसके टॉपिक की वीडियो चाहिए, आपको मेरा सबसे पहले वीडियो दिखेगा। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले मेरा वीडियो दिखेगा। अगर मेरा नाम डाल देते हैं कॉन्सेप्ट किंग दीपक तक तो एकदम ही आना है, एकदम आएगा। वैसे मेरा पूरा नाम दीपक प्रजापति है। मैंने अभी तक अपने एक भी वीडियो में अपना पूरा नाम का जिक्र नहीं किया है। आज मैं बता देता हूँ, मेरा पूरा नाम दीपक प्रजापति है। मैं मुबारकपुर का रहने वाला हूँ, ज़िला आजमगढ़, यूपी 50। अपने नाम में ही एक ब्रांड रखता है, ठीक है। जो ब्रांड है वो ब्रांड है भाई। जानते हैं यूपी के बच्चे क्या क्या कर सकते हैं ना, तो हम भी यही कर रहे हैं, देख लीजिए, ठीक है। तो हम लोग अपना टॉपिक अब स्टार्ट करते हैं, द्विघात समीकरण। क्या स्टार्ट करते हैं? द्विघात समीकरण स्टार्ट करते हैं। द्विघात समीकरण जो है हल करना, एक क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, जानते हल निकाले। यहाँ पे 2x का मान आएगा, अगर माइनस में होगा तो मान्य, प्लस में होगा तो अमान्य होगा। मैं भी करके दिखाता हूँ। जैसे दिया है x, इसके में पहला कुछ एग्जांपल बताया ना, हाँ वही लेकर चलते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं। x² + 5x + 6, जरूरी नहीं कि प्लस ही रहे, माइनस भी हो सकता है। जी हाँ, माइनस भी हो सकता है। तो हम लोग यहाँ पे हल करते हैं। देखिए क्या लिखते हैं, यहाँ पे एक छिपा रहता है, ठीक। अब हम लोग एक का यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, एक का अगर मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे तो 6 × 1 = 6। अब यहाँ पे इसका फैक्टराइज करेंगे, फैक्टर यानी गुणनखंड करेंगे, ठीक। अब 6 यहाँ पर लिखेंगे तो यहाँ पे 6 का जो फैक्टर क्या हो सकता है, 2 से काटेंगे तो 3 में, यानी यहाँ पे आएगा 3। यानी इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2 × 3 = 6, यानी 2 × 3 = 6 आए। अब यहाँ पे ऐसा नंबर से लीजिए कि ये भी कट जाए, यानी 3 से अगर लेंगे तो 1 बढ़ेगा, 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3, ठीक है। तो हम लोग का जो फैक्टर आया है 2 3, यानी अब जब यहाँ पर x² है, अब जब हम लोग को आगे हल करना है, 5x दिया है, यहाँ पे मैंने मैंने स्टैंडर्ड रूप बताया था ना, क्या बताया था मैंने, ये x² + bx + c, क्या वो एकदम मैचिंग है। ax² bx c बताया था, c है, c की जगह 6, यानी कांस्टेंट हो नितांक, यानी इसका मान फिक्स है। यहाँ पे हमें x का मान नहीं निकालना, ठीक है। अब हम लोग को इसमें क्या करने के, ये मतलब कि जो हमारा फैक्टर आया है उन दोनों का जोड़ जो है या घटा, जोड़ या घटा अगर जोड़ेंगे तो मान जोड़ने पे जो क्वेश्चन का bx दिया रहता है वो उसका एकदम एग्जैक्ट वैल्यू उतना आना चाहिए, और ठीक उनका मल्टीप्लाई करने पे जो हम लोग का जो आया था मान, जिसका हम लोग फैक्टर किए थे, उसका मान हमें आना चाहिए, वो भी मल्टीप्लाई करने पे। तो हम देख रहे हैं तो 2 3 5 हो रहा है, यहाँ पे भी 5 है, ठीक है, 5 है, ठीक है। जब यहाँ पे 5 हो रहा है तो अब हमें देखना है कि इसका फैक्टर जो है इसका फैक्टर भी हो रहा है कि नहीं 2 3 का। तो अगर हम लोग 2 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, तो हमें प्राप्त यहाँ पे जो प्राप्त होगा हमें, यानी मिलेगा जो हमें गिवन होगा वो 2 3 = 6 होगा। तो जो हम लोग का फैक्टर है 6, और जो हम लोग क्वेश्चन से मल्टीप्लाई करके जिसका फैक्टर किया तो उसका भी 6, यानी ये हमारा एकदम एग्जैक्ट वैल्यू है। यहाँ पे हम लोग देखें, अगर हम लोग देखिए जरूरी नहीं है कि 3x + 2x लिखें, 2x + 3x भी लिख सकते हैं, और प्लस में या माइनस में वो आप पर डिपेंड करता है कि हाँ कौन सा हम लोग लें कि हाँ इसका एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ से घटाने पर या जोड़ने पर हमें मिल जाए। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दिया है, क्या दिया है, x का मान यहाँ पे x बनाए, यहाँ पे 2 + 3 को जोड़ने पे यहाँ पे हमारा एक मान निकलता है, ठीक है।
बी का मान ये है, हमारा बी है, बी को जोड़ने पे हमारा 2 + 3, इसका मल्टीप्लाई करने पे 6 आ रहा है। यहाँ पे जो 6 है इसको इसी तरह रहने देते हैं, ठीक है। अब इस x का अंदर मल्टीप्लाई, देखो इंटू भी दिया है, मल्टीप्लाई अंदर कर लेंगे। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। आप लोग मेरे साथ साथ हल करते रहिए, ठीक है। अगर आप लोग मेरे साथ साथ अगर हल करते जाएंगे तो आप लोग को एकदम जल्दी से आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग, हम देखते हैं यहाँ पे x का मल्टीप्लाई करने पे x² प्लस 2x प्लस इसका मल्टीप्लाई इसमें 3x प्लस 6 हो गया। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं, यहाँ पे एक दो लेयर है, यहाँ पे 4 रो बन रहा है ना। अब यहाँ पे हम लोग एक दोनों का ना यहाँ पे एक ब्रैकेट दे देते हैं, इन दोनों को अलग अलग कर देते हैं। इस प्लस से इसको अलग कर देते हैं, इस प्लस से इसको अलग कर देते हैं। यहाँ पर क्या कॉमन देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे एक कॉमन दिया है x², यहाँ पर एक x है। अगर यहाँ पे अगर हम लोग एक x बाहर लेते हैं तो यहाँ पर एक x क्या हो जाएगा, अंदर बच जाएगा, और जो यहाँ का x था वो बाहर चला जाएगा। यहाँ पे 1 एक ठो रह जाएगा, यानी 1 रह जाएगा, और 2 से 1 में गुणा करेंगे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा हमारा। हम लोग इसी तरह लिख देंगे। अब प्लस का जो सिंबल है उस प्लस को लिखेंगे। अब यहाँ से देखिए क्या कॉमन हो रहा है, क्या ये 3 से जो 6 है, सॉरी जो 6 है 3 से कट जाएगा। जी हाँ, एकदम बिल्कुल कटेगा। आपको 3 का टेबल क्यों नहीं आएगा, आपको तो 2 से 3 से 1 से 2 से यूकेजी से नर्सरी से अब ये सब कुछ सिखाया जाने लगा है कि हाँ 3 से। हम लोग के समय तो हम लोग 5 में गए थे, 5 में, तब हम लोग को शायद टेबल लर्न करवा, हम लोग उससे पहले टेबल नहीं पढ़े हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ से क्या कॉमन निकलता है। तो अगर हम लोग यहाँ से 3 कॉमन कर लेते हैं, यहाँ पे बचा 1 का अगर इसमें मल्टीप्लाई कर दें x में तो क्या बचे हमारा x। यहाँ पे प्लस का है तो प्लस ले लेते, अगर माइनस रहता तो यहाँ से इसमें मल्टीप्लाई करते प्लस माइनस का भी। अगर देखो हाँ सही, यहाँ पर अगर प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे 3x में तो ये क्या हो जाएगा, 3 तो बाहर आया ही, साथ में ये प्लस भी हो जा रहा है, ठीक है, प्लस 3x आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं, अब इस प्लस का इसमें प्लस में गुणा करेंगे तो प्लस का प्लस में गुणा करने पर प्लस आता है, और माइनस का और माइनस का गुणा करने पर भी प्लस आता है। वही अगर माइनस प्लस का मल्टीप्लाई करने पे हमेशा माइनस आता है, और प्लस माइनस का मल्टीप्लाई करने पे हमेशा माइनस आता है। अगर हमारे यहाँ प्लस प्लस दिया है तो प्लस प्लस का मल्टीप्लाई करने पर हमारा दिया है प्लस, तो हमारा जो मल्टीप्लाई करने पे आया है प्लस। अब उसके बाद देखेंगे तो इससे कट रहा है, कितनी बार में कट रहा है, 2 बार में। अब देखिए, अब यहाँ पर भी कॉमन देखेंगे कौन सा कॉमन मिल रहा है, x+2 कॉमन मिल रहा है, x+2 कॉमन मिल रहा है, ठीक है। तो हम लोग एक इसमें से एक कॉमन कर लेते हैं। अब जो बच रहा है इसको एक ब्रैकेट में कर लेते हैं x+3, ठीक है। x+3 अगर कर लेते हैं हम लोग तो यहाँ से एक x+2 बड़ा क्या लिख सकते हैं, 2 0, यहाँ पर भी एक लिख सकते हैं, या तो ये होगा या तो ये होगा, x+3 = 0। अब यहाँ पर देखने पे तो पता लगता है दोनों का मान माइनस में आएगा, यानी इसका जो x का मान आएगा ये दोनों ही अमान्य होंगे। यहाँ पर भी एक वैल्यू आएगा x बराबर -3, क्योंकि ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, जिससे यह हमारा दोनों अमान्य। अगर एक प्लस में रहता तो ये मान्य होता, हम लोग उसी को लेकर के चलते, ठीक है। आज काफ़ी गर्मी है, आज लगभग में 47-48 डिग्री धूप निकली हुई है, ठीक है। तो आप लोग इसको समझ लिए होंगे, तो मैं अगला क्वेश्चन तो बताता हूँ, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं, एक पढ़ेंगे द्विघाती सूत्र पढ़ेंगे, यानी क्वाड्रेटिक फार्मूला पढ़ेंगे। आप लोग सबसे पहले इसको लिखिए, ठीक है। आशा करता हूँ आप लोग लिख लिए होंगे, तो मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। तो हमारा जो अब अगला टॉपिक होगा क्या हो जाएगा, द्विघाती सूत्र पढ़ेंगे। यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ेंगे, द्विघाती सूत्र, द्विघाती सूत्र देख लिए, द्विघाती सूत्र। द्विघाती सूत्र, इसको हम एक और नाम से जानते हैं। क्वेश्चन में पूछेगा, निम्न में से भी नहीं बताऊंगा, मैं लिखूंगा, आप लोग देखकर बताइएगा। क्या बताइएगा, जो मैं लिखूंगा उसका मतलब क्या, यानी ये कौन सा है, किस सूत्र को और किस नाम से जाना जाता है,
माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसको आप लोग एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट कर लीजिए। आप लोग इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट कीजिए पहले। मोस्ट इम्पोर्टेंट हो गया। अब इसमें से एक इसको और अलग नाम से जाना जाता है, आप लोग उसका आंसर कमेंट में कीजिए। हाँ, वीडियो को अंत तक देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। आप कहेंगे शुरू में ही मजा नहीं, अगर शुरू में मजा नहीं आ रहा है आप बीच में भी जाकर देखिए, बीच में भगा भगा कर देखिए, अगर न मजा आए तो कहिए अरे भैया मजा न दिलाया ना तो मेरा भी नाम दीपक नहीं और मेरे चैनल का नाम भी कॉन्सेप्ट किंग दीपक भी नहीं। सबसे पहले आप लोग इस बात को मानते हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो अब देखिए जो x का मान यहाँ पे है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a बटे 2a। इसको हम एक और नाम से जानते हैं, इसको बोलते हैं श्रीधराचार्य नियम। श्रीधराचार्य का नियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? श्रीधराचार्य का नियम, ठीक है। श्रीधराचार्य का नियम। और इसमें जानते हैं क्वेश्चन बहुत सिर्फ सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से पूछता है। इससे पहले एक और फार्मूला होता है, मैं बताना भूल गया, मैं बता देता हूँ, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा जो मैं बोला। उसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा विविक्त कर। आप लोग अगर विविक्त कर निकाल लिए, विविक्त कर अगर आप लोग इसको निकाल लेते हैं, अगर आप लोग इस विविक्त कर को निकाल लेते हैं तो समझिए आप इसको भी निकालना सीख चुके हैं, एकदम 100% गारंटी मैं लिख के दे दूंगा कि आप लोग सीख चुके हैं। तो अगर मैं बताऊं, अगर इसका फार्मूला, इसको हम लोग डिस्क्रिमिनेंट, इसको इंग्लिश में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। इसको इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट का पहला लेटर डी को उसमें लिखेंगे कैपिटल से डी लिखेंगे, ठीक है, डी लिखें। अब इसका एक फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या बोला? डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। आप लोग को यहाँ से करना है, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला है, ठीक है। सबसे पहले आप लोग इसको नोट डाउन कीजिएगा, फिर इसको नोट डाउन कीजिए ताकि आपको बेहतर समझ में आए, ठीक है। जैसे एग्जांपल में एक तरफ से लेकर चलते हैं हम लोग। एग्जांपल इसमें पूछेगा विविक्त कर निम्न, इस लिखेगा इस क्वेश्चन या प्रश्न का विविक्त कर मान क्या होगा। अगर मान लीजिए ऐसा दे दिया, क्या दे देगा? जैसे कि ले लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 5 ले रहा हूँ बार मैं भी, 3x प्लस, तो यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग 6 ले लें, नहीं 6 नहीं ले सकते ना, ज़्यादा हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा ना। 5x ही लेके चलते हैं, 5x प्लस 6। रुकिए मैं दूसरा क्वेश्चन देखता हूँ, ठीक है। तब तक आप लोग इस क्वेश्चन को, इस फार्मूले को नोट डाउन कीजिए। मैं एक एक क्वेश्चन मिल गया, आप लोग देखिए उसको। लिखा है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3। यहाँ पे क्या दिया है? 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 ये दिया है। जी हाँ दोस्तों, यही दिया है, लेकिन कुछ गड़बड़ लग रहा है। ये गड़बड़ तो नहीं होना चाहिए। अच्छा हाँ ठीक है,
अब देखिए यहाँ पे अगर ये दिया है, अगर हमसे पूछ दिया इसका विविधकर निकालिए यानी डिस्क्रिमिनेंट निकालिए, तो आप लोग फार्मूला डायरेक्ट आप लोग जानते हैं, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या दिया? डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac दिया है। तो अगर हम लोग यहाँ पे बी का मान, यानी हम लोग क्या पढ़े थे पहले क्वेश्चन में, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी पढ़े थे। बी की जब हमारा क्या दिया है? 7 दिया है, 7 दिया है। उसके अगर प्लस रहता तो नहीं छिपा रहता है प्लस, लेकिन वो अगर माइनस में अगर दे दिया है तो हमें माइनस लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, अब क्वेश्चन में माइनस है, यहाँ पे माइनस 4 है तो 4। ए का मान हमारा क्या दिया है? यहाँ पे 2 दिया है, यहाँ पे 2 से गुणा, इंटू में सब है, 4 इंटू ए इंटू सी दिया है। अब सी का मान हमारा यहाँ पे दिया है 3, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 3, यानी 2 3 6 चौको 24 माइनस 7। 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? डायरेक्ट बोलिए 49। ठीक है, 49 हुआ। अगर 49 हो गया तो इसको अगर घटाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 5 2 25 इज आउट ऑफ माई आंसर। ठीक, यहाँ हम लोग आ गया 25 आ गया, यानी 25 हम लोग का क्या हो जाएगा? आंसर, एग्जैक्ट वैल्यू इसका हो गया। हाँ ठीक है, अगर हम लोग इसका मान जब है यहाँ पर, अगर हमें कह दे इसी पे हम लोग को कह दे कि इसका श्रीधराचार्य नियम लिखिए निकालिए, तो हम लोग कैसे निकालेंगे? आइए हम लोग इसको सीखते हैं, श्रीधराचार्य का नियम कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए। ठीक है, सबसे पहले आप लोग इसे नोट डाउन कीजिए ताकि हम लोग आगे बढ़ सके। ठीक है, अरे यार, तो हम लोग देख लिए 25 आ गया है। जब 25 आ जाए तो अगर हम लोग श्रीधराचार्य के नियम पे रखें डायरेक्ट इसकी वैल्यू पर, तो हम लोग को देखिए यहाँ पे दिया क्या है? x का मान दिया है हमें, x बराबर हमें क्या दिया है? तो अगर हम लोग x बराबर देखें तो माइनस बी यानी यहाँ पे माइनस बी है, यहाँ पे माइनस बी की जगह 7 -7 दिया, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, मैंने अभी बताया। तो यहाँ पे लिखेंगे 7 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac का हमारा मान आ चुका है 25। यहाँ पे लिखेंगे अंडर रूट 25 अपन 2 ए का मतलब ए का मान हमें यहाँ दिया है 2, यहाँ 2 से गुणा कर देंगे, यहाँ पर आ जाएगा 7 प्लस माइनस कितना दिया है? 5, इसका बाहर आ जाएगा वर्गमूल, यहाँ पे हो जाएगा 2 दूना 4। तो अगर हम लोग एक बार इसको जोड़ेंगे, प्लस माइनस दिया यानी एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे, एक बार जोड़ने पे 7 5 12 बटा आ जाएगा 4, एक बार घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा क्या आ जाएगा? हमारा 7 में से 5 जाएगा 2, यानी 2 बटा 4 आ जाएगा। तो यानी 4 यानी 12, इसका 1 बटा 2, यानी हमारा एग्जैक्ट वैल्यू आखिरकार हमारा 3 आएगा। यहाँ पे जो x का मान जो होगा ये हमारा 3 हो जाएगा। ठीक है, जब ये 3 हो जा रहा है, यहाँ पे 3 हुआ है। अब विविधकर जब पढ़ ही ली है तो एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ। ठीक है, यहीं पे बता देता हूँ। यहाँ सबसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे अगर बता दूँ, अगर आप लोग को दिखता हो तो ठीक है, अगर आप लोग को दिखेगा तो मैं बता दे रहा हूँ, नहीं दिखेगा तो बताइएगा आप लोग कमेंट पे कि हाँ मुझे नहीं दिखा, मुझे इसको फिर से समझना है। ठीक है, तो मैं बता दूं तो जो एक यहाँ पे पॉइंट होता है, 3 पॉइंट इसमें आएंगे। जो डी है यानी विविधकर 0 से बड़ा नहीं होना चाहिए, डी के बराबर होना चाहिए, और डी से थोड़ा सा छोटा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर हम लोग देखें तो जब इसका अगर डी से छोटा हो जाएगा तो इसका वास्तविक मूल्य हो जाएगा। यहाँ पे डी के बराबर होना चाहिए और डी से थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए और डी के छोटा नहीं होना चाहिए। तो ठीक है, आज का हम लोग अपना टॉपिक यहीं पे समाप्त करते हैं, आगे मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।